राजस्थान में शिक्षा विभाग में होने वाली हैं बम्पर भर्तियां। जी हाँ, आज के दैनिक भास्कर समाचार पत्र की ये हेडलाइन है और मैं धर्मवीर पारासर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस पर आपका स्वागत करता हूं। ये एक बिग ब्रेकिंग न्यूज है, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने जा रहे हैं या पिछले कुछ समय से या कुछ सालों से कर रहे हैं। इतना बड़ा सेटअप शिक्षा विभाग में इससे पहले कभी नहीं हुआ। आज की न्यूज ये है कि शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न लागू होने वाला है और उसके लिए सिफारिश शिक्षा विभाग ने राजस्थान सरकार को भेजी है। स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कक्षों की संख्या कितनी है, विषय कितने स्वीकृत हैं, उनमें कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं, कितने उनके पद खाली हैं। ये स्टाफिंग पैटर्न है जो अब से पहले 2015 में हुआ था। अब ये स्टाफिंग पैटर्न होने वाला है और इसमें शिक्षकों के पदों की संख्या 32% बढ़ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा फिगर है, खासकर उस समय ये और बड़ा हो जाता है जब पहले से ही हजारों और लाखों की संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। तो इससे असर क्या पड़ेगा? वो विद्यार्थी जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करने जा रहे हैं उनको रोजगार के बहुत बड़े अवसर निकल के आएंगे। कई परसेंटेज में, बहुत ज्यादा परसेंटेज में पदों की संख्या बढ़ेगी। तो कितना असर पड़ेगा ये हम अभी देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो आज की हेडलाइन देखिए। दैनिक भास्कर में खुशखबरी, माध्यमिक शिक्षा में 1.23 लाख इतने पद, लगभग 1.25 लाख नए पदों का प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने राजस्थान सरकार को भेजा है। तो उसमें से बहुत सारे पद हैं जिसमें व्याख्याता, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अध्यापक लेवल 1-2, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ शिक्षक मतलब सेकंड ग्रेड शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड तृतीय मतलब लाइब्रेरियन, वरिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक। ये बहुत सारे पद हैं। इनके कुल मिलाकर 1.23 लाख, लगभग 1.25 लाख पद नए सृजित हो रहे हैं, मतलब पहले से जितने खाली हैं उनके अलावा। तो यहां हम केवल 3 पदों की बात करेंगे। व्याख्याता मतलब स्कूल लेक्चरर, अध्यापक लेवल 1 और 2 मतलब थर्ड ग्रेड शिक्षक, और वरिष्ठ अध्यापक मतलब सेकंड ग्रेड शिक्षक। तो कुल पदों में कितनी वृद्धि हो रही है? लगभग 32% पद बढ़ाए जा रहे हैं, पहले जो रिक्त हैं उनके अलावा 32% और अधिक। तो देखो नई बढ़ोतरी कितनी है। व्याख्याता में वर्तमान में पद हैं 55,114, प्रस्तावित पद हैं 84,241, मतलब 29,127 पद व्याख्याता के बढ़ेंगे। पहले से जो खाली हैं वो अलग हैं, 29,127 और अधिक व्याख्याता बनेंगे। तो कितने बड़े लेवल पे अवसर जाएंगे। लगभग 20,000 के आसपास पहले पद खाली हैं। अभी थोड़े दिनों पहले व्याख्याता में 3,500 विद्यार्थियों को, जिन्होंने परीक्षा पास की थी पिछली, उनको नियुक्ति मिल चुकी है। तो 20,000 पद उसके बाद भी पहले से ही खाली थे, क्योंकि ये व्याख्याता इनमें से 11-12 हजार के आसपास लगभग बन गए वाइस प्रिंसिपल। तो 20,000 पहले से ही खाली और 29,127 और नए पद सृजित हो गए। तो लगभग 49-50 हजार के आसपास व्याख्याता के पद इस समय खाली हो जाएंगे इस प्रस्ताव के पारित होते ही। अध्यापक लेवल 1 और 2 मतलब थर्ड ग्रेड शिक्षक, 19,150 पद वर्तमान में खाली हैं। वर्तमान में नहीं, ये 19,150 की तो अनुशंसा की है और बढ़ाने की, और वर्तमान में जो खाली पद हैं वो अभी अगले पेज पर जो मैंने आपके लिए आउटलाइन डाली है, लगभग 17-18 हजार के आसपास पद और खाली हैं। वरिष्ठ शिक्षक मतलब सेकंड ग्रेड शिक्षक, 89,103 पद वर्तमान में हैं। प्रस्तावित पद कितने हैं? 95,093, मतलब 5,990 पद। इतने पद आपके और नए सृजित किए गए हैं। अब ये नए सृजित पद और पहले से खाली पद, इन दोनों को मिलकर कितने बन जाएंगे अलग अलग ग्रेड में, ये देखिए। देखिए व्याख्याता, पहले से रिक्त पद लगभग 20,000 पद अभी खाली हैं। थोड़े दिनों पहले जो 3,500 की पोस्टिंग हुई है स्कूल लेक्चरर की, उसके बाद भी 20,000 के आसपास लगभग पद पहले से खाली हैं। और नई वृद्धि जो ये अभी हुई है 32%, उसमें 29,130 पद और नए सृजित हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 49,127, लगभग 50,000 के आसपास व्याख्याता के पद, स्कूल लेक्चरर के पद अभी खाली हैं। अब इनको भरने का नियम क्या है? 50% डीपीसी से, डीपीसी मतलब सेकंड ग्रेड के प्रमोट होके जो फर्स्ट ग्रेड बनेंगे, तो 50% पद उनके लिए और 50% पद डायरेक्ट भर्ती से होंगे। तो अगर कुल 50,000 पद हैं तो आप ये मानिए कि व्याख्याता के 25,000 पद डायरेक्ट भर्ती से भरने जा रहे हैं। अब 25,000 बहुत बड़ा फिगर होता है।
2015 में लगभग 10-12 हजार के आसपास व्याख्याता के पद निकले थे और वो अब तक की सबसे बड़ी भर्ती मानी गई थी। अगर ये 25,000 जो कि डायरेक्ट भर्ती से भरे जाएंगे, उनमें अगर ये मान लिया जाए कि 2 बार में भी अगर इनको भरा जाए तो 12-12, 13-13 हजार की भर्ती तो वैसे ही बन रही है। फिर तब तक वो भर्तियां पूरी होंगी, तब तक फिर और लोग रिटायर हो चुके होंगे। तो आप ये मान के चलें 15-15 हजार की 2 बड़ी व्याख्याता की भर्तियां कम से कम बननी चाहिए। तो इतना बड़ा कैडर अलॉट हो गया है। शिक्षक सेकंड ग्रेड में देखें, पहले से रिक्त पद 42,170। अभी जो परीक्षा सेकंड ग्रेड की होने जा रही है, जो कि 12 से 18 जुलाई में है, पहले इसमें कुछ पद बढ़ा के 10,500 के आसपास हो गए थे, फिर कुछ घटा दिए, तो अब कितने हैं? 9,651 पर ये वर्तमान में भर्ती हो रही है। और रिक्त कितने हैं? 42,170। अब मान लो ये 9,651 की भर्ती जो कि जुलाई में हो रही है, 12 जुलाई से 18 तक, इनके होने के बाद पहले से रिक्त कितने बचेंगे? 32,500। और नई वृद्धि में कितने मिले हैं? 5,990। मतलब कुल 38,490 के आसपास पद आपके सेकंड ग्रेड में ये जो भर्ती हो रही है जुलाई में, इसके बाद भी बचे रहेंगे। तो अब इनको देखिए आप, 38,490 लगभग 40,000 हो जाएंगे, रिटायर कुछ और लोग हो जाएंगे, आधे डीपीसी से होंगे, मतलब थर्ड ग्रेड के लोग प्रमोट होंगे, आधे डायरेक्ट भर्ती से होंगे। तो आधे भी अगर डायरेक्ट भर्ती से होते हैं तो लगभग 20,000 के आसपास सेकंड ग्रेड और बकाया है खाली। तो उनमें से एक बहुत बड़ी भर्ती सेकंड ग्रेड की वापस आएगी। शिक्षक थर्ड ग्रेड देखिए, 25 से 27,000 पद अभी खाली हैं, क्योंकि थर्ड ग्रेड की डीपीसी सेकंड ग्रेड में हो रही है। थर्ड ग्रेड वाले शिक्षक सेकंड ग्रेड में जा रहे हैं, कुछ नए पद सृजित भी हुए हैं। तो 25 से 27,000 तो वर्तमान में रिक्त हैं, और जो ये नई वृद्धि हो रही है उसमें 19,150 और मिलेंगे, तो कुल मिलाकर 45,150। तो आने वाला जो थर्ड ग्रेड का विज्ञापन होगा, पहले रीट प्री होगा, उसके बाद थर्ड ग्रेड की परीक्षा भर्ती निकलेगी। तो जो बोल रहे हैं ना 30-35 हजार के आसपास आ सकती है, 30-35 हजार के आसपास आ सकती है, थर्ड ग्रेड में तो कोई डीपीसी का लॉजिक भी नहीं है, ये तो डायरेक्ट भरी जाएगी। तो ये 45-50 हजार पद तो थर्ड ग्रेड के डायरेक्ट भरे जाते हैं। अब वित्त विभाग इनमें से कितनों को वित्तीय स्वीकृति देता है? हो सकता है वो 45-50 को एक साथ दे दे, हो सकता है 40,000 को दे दे, 35,000 को दे दे, लेकिन थर्ड ग्रेड की बहुत बड़ी भर्ती, सेकंड ग्रेड की बड़ी भर्ती और फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की 2 बड़ी भर्तियां विद्यार्थियों के सामने हैं। तो अगर आप ये सेकंड ग्रेड की परीक्षा दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं कि सेकंड ग्रेड का ये आपका आखिरी पेपर हो और इसी में आप सेलेक्ट हो जाएं। लेकिन इसके बाद व्याख्याता सभी को देना पड़ेगा जो इस समय व्याख्याता नहीं है, चाहे वो तृतीय श्रेणी थर्ड ग्रेड का वर्तमान में शिक्षक है, चाहे वो सेकंड ग्रेड का शिक्षक है, चाहे वो सेकंड ग्रेड सेलेक्ट होने जा रहा है। व्याख्याता सभी को देना पड़ेगा अगर अभी तक वो फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट नहीं है तो। और व्याख्याता या स्कूल लेक्चरर देना भी चाहिए, क्योंकि एक तृतीय श्रेणी के शिक्षक को स्कूल लेक्चरर बनने में प्रमोट होके 15 से 20 साल लग जाते हैं। ये पूरा गैप अगर आप 1 साल अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो ये आपका बढ़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बम्पर बढ़ती है। विद्यार्थी अपनी तैयारी सतत रूप से बनाए रखें। सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी 2-4-5 दिन रिलैक्स करें, उसके बाद नियमित रूप से योजनाबद्ध तरीके से अपनी व्याख्याता भर्ती की तैयारी शुरू करें। ओके, थैंक यू। अगला मेरा जो वीडियो आ रहा है, सेकंड ग्रेड हाल ही में जो परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा में किस प्रकार पेपर अटेम्प्ट करें कि एक बार में ही या अब की बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बताया जाएगा और आप उतनी ही नॉलेज पर 3 से 4 सवाल एक्स्ट्रा कैसे पकड़ सकते हैं, यह तरीका उसमें बताया जाएगा। और कनेक्ट पॉलिटिकल साइंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।